गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो नमस्ते सभी को। सभी बच्चे आ जाइए एक बार। ऑडियो और वीडियो अगर ठीक है तो जल्दी से कमेंट करके सभी बता दो कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कितना पढ़ा दिया था, जल्दी से बताएं फटाफट से। ठीक है, तो लास्ट टाइम मुझे लगता है कि हम लोग आरबीसी पढ़ रहे थे, है ना। लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हम सभी यहाँ पर पढ़ रहे थे। और चलिए उसके आगे का ही हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को हीमोग्लोबिन तक यहाँ पर पढ़ा दिया था। और उसके आगे हम लोग आज की कक्षा शुरू करेंगे। आज की क्लास हमारी उसके आगे शुरू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर आप आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो जो आरबीसी होती है उसको हम सभी इरिथ्रोसाइट्स यहाँ पर कहते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने आप लोगों को यह समझाया था कि हीमोग्लोबिन की वजह से जो भी हमारी आरबीसी होती है वह लाल रंग की दिखाई देती है। और फिर मैंने आपको समझाया था कि हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा हमारे रक्त में होनी चाहिए और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आंसर करना कि भाई आयरन यानी लोहा पाया जाता है। अब उसके आगे का हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि अगर हम सभी आरबीसी के बारे में बात करते हैं, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बात करते हैं, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी अगर आप बात करो तो उनका निर्माण कहाँ पर होता है, वो कहाँ पर बनती हैं। ठीक है, तो वहीं से ही हम अपनी क्लास को आज शुरू करेंगे। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में, अगर हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, तो आप सभी को यहाँ पर यह ध्यान में रखना होगा कि जो भी हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वह 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को सबसे पहले तो थैंक यू। ठीक है, सभी ने विशेष किया था, पार्टी रह रही है बिल्कुल। आप जब कभी भी दिल्ली नोएडा आते हैं मुझसे मिलिए, पार्टी बिल्कुल आप लोगों की होगी। और दूसरे नंबर पर क्वालिटी की आप अगर बात कर रहे हो बेटा तो आप लोगों को सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वहां पे ऑप्शन आता है, ठीक है, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आता है जिसपे आप देखेंगे कि 144p 240 360 720p जिसमें भी आप सभी को देखना है आराम से आप उसमें देख सकते हैं सेलेक्ट करके। ठीक है, तो वो आप लोगों को खुद यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों मेरा बर्थडे ना 20 तारीख को था, पर थैंक यू सभी बच्चों को। ठीक है, अब चलो थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर आरबीसी के बारे में। आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी की जो मात्रा होती है वह हमें कितनी आवश्यक होती है, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब हमें यहाँ पर आरबीसी की आवश्यकता होती है। आप सभी को मैंने पहले यह भी यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर आप आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों की अगर आप बात करो तो सबसे ज्यादा कौन सा सेल पाया जाएगा, तो आंसर करना आरबीसी ही सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। अब दूसरे नंबर पर बात आती है यहाँ पर कि यह बताइए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, आरबीसी कहाँ पर बनती है। तो आंसर आप लोगों को करना है कि आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम लाल अस्थि मज्जा क्या होती है। लाल अस्थि मज्जा की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पर पाई जाती है और इसका क्या यहाँ पर कार्य होता है, ये भी प्रश्न आप लोगों से कई बार यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक लंबी सी हड्डी होनी चाहिए, कोई एक लंबी सी हड्डी होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो लंबी सी हड्डी यहाँ पर होती है वह कैसी होती है, अंदर से खोखली होती है। और जब हम इसे बहुत ध्यान से देखते हैं तो अंदर की तरफ हमको यहाँ पर कुछ लाल संरचनाएं दिखाई देती हैं, कुछ इस तरह से लाल कोशिकाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। और इन्हीं लाल कोशिकाओं को हम सभी क्या कहते हैं, बोन मैरो के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और यहीं पर ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यह बताओ कि जो फॉर्मेशन साइट क्या है, आरबीसी का निर्माण स्थल क्या है, तो आप सभी को बताना है कि लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो होता है। और
अगर आपसे थोड़ा एडवांस में प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि चलो ठीक है, हमने जन्म ले लिया और हम सभी कैसे हो गए यहाँ पर कि एडल्ट है, हम सभी क्या है यहाँ पर वयस्क हैं और बड़े हो गए हैं, तो हमारे अंदर तो जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ पर हो रहा है, लाल अस्थि मज्जा में हो रहा है। लेकिन अगर हम भ्रूणीय अवस्था में हैं, मतलब अभी हम यहाँ पर पैदा नहीं हुए हैं, हम सभी अभी कहाँ पर है, अपनी माता के गर्भ में हैं। कहाँ पर है बेटा, अपनी माता के गर्भ में हैं, अभी हम यहाँ पर पैदा नहीं हुए हैं। तो उस टाइम पर हमारी जो आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ पर हो रहा होगा, तो आंसर करना दो जगह पे होता है। पहले नंबर पर होता है लीवर, यानी कि जो हमारा यकृत होता है वहां पर हमारे भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। और इसकी सहायता कौन करता है, तो आंसर करना स्प्लीन करता है। कौन करेगा, स्प्लीन करता है, जिसको हम सभी प्लीहा या फिर तिल्ली के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, शांति आराम से शांत हो जाओ पहले, सबसे पहले, और आराम से फिर से पढ़ो, ठीक है। मैं फिर से समझाती हूँ बेटा, ध्यान दो, ठीक। अब सबसे पहले नंबर पर पहली बात, अगर आप सभी आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी की मात्रा कितनी होनी चाहिए रक्त के अंदर, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर प्रश्न आपसे क्या यहाँ पर पूछेगा, तो आपसे यह पूछा जाएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, आरबीसी कहाँ पर बनती है। तो आपको आंसर करना है कि आरबीसी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वह हमारी लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब मन में ये सवाल आता है कि जो लाल अस्थि मज्जा होती है वह कहाँ पर होती है, तो आंसर करना कि कोई भी लंबी हड्डी होनी चाहिए, कोई भी बड़ी हड्डी यहाँ पर होनी चाहिए, और वहां पर हड्डी अंदर से खोखली होती है, वहां पर लाल कलर के कुछ टिश्यूज, कुछ ऊतक हमें दिखाई देते हैं, और ये जो टिश्यू और ऊतक दिखाई देते हैं यह लाल रंग के होते हैं, और इसी वजह से इनको रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है। अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो यह किसका निर्माण करते हैं, आरबीसी का निर्माण करते हैं और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करते हैं, दोनों का निर्माण करते हैं, यानी लाल अस्थि मज्जा का भी निर्माण करते हैं और श्वेत अस्थि मज्जा का भी निर्माण यह करते हैं। कभी कभी आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ सफेद रंग की भी यहाँ पर आपको क्या दिखाई देती है, कुछ टिश्यूज दिखाई देते हैं जो कई बार हल्के पीले रंग के हो जाते हैं, और उनको कहा जाता है श्वेत अस्थि मज्जा या व्हाइट बोन मैरो, और जब वह थोड़े पीले पीले हो जाते हैं तो उनको येलो बोन मैरो यानी पीली अस्थि मज्जा कह देते हैं, जो कि फैट बनाने का काम, वसा बनाने का काम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको उतना नहीं पढ़ना, आपको अभी सिर्फ इतना जानना है यहाँ पर कि जो लाल अस्थि मज्जा होती है वह हमारी आरबीसी का निर्माण करती है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। पर यही पर ना एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, जब हम अपने माता के गर्भ में होते हैं, तो उस टाइम पर जो आरबीसी होती है वो कहाँ पर बनती है, तो आंसर आपको क्या करना है कि जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो जो हमारी आरबीसी होती है उसका निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है, और उसकी सहायता कौन करता है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा करता है। अब यहाँ पर ना आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये प्लीहा क्या होता है, ठीक है, ये स्प्लीन क्या होता है, जो हम तिल्ली कह रहे हैं, प्लीहा कह रहे हैं, या फिर हम स्प्लीन कह रहे हैं, ये होता क्या है। तो प्यारे बच्चों यह एक विशेष अंग होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र का एक भाग होता है, एक प्रॉपर अंग होता है, ग्रंथि की तरह भी यह कार्य करता है, और जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम यह यहाँ पर करता है। और साथ में मैं आप लोगों को एक चीज और यहाँ पर बता देती हूँ कि यह ब्लड बैंक के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर ना आप सभी को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ब्लड बैंक का क्या मतलब है। अब जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति जा रहा है, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई उसको बहुत ज्यादा, उसका खून बहुत ज्यादा यहाँ पर निकलने लग गया है, तो अचानक से खून जब शरीर से निकलने लगेगा तो बॉडी कैसी हो जाएगी, शॉक हो जाएगी एकदम से कि ये क्या हो गया,
और इस वजह से भी तो मृत्यु हो सकती है कि अचानक से सारा खून निकल गया। तो उस टाइम पर जो प्लीहा होता है हमारा, वह थोड़ा सा रक्त ना अपने अंदर स्टोर करके रखता है, थोड़ा सा खून अपने अंदर संग्रहित करके रखता है। क्यों? इमरजेंसी में काम आने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो प्लीहा होता है उसको हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि आप सभी को यह बात पता ही होगी कि जब कभी भी हम अपने आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है, जो लाइफ स्पेन होती है, वह कितने दिनों की होती है? 120 दिनों की होती है। ठीक है, तो 120 दिन हो जाने के बाद जो आरबीसी होती है वो कहां पर जाकर के मरती हैं? तो आंसर करना, प्लीहा में जाकर के मरती हैं। और इसी वजह से प्लीहा को, यानी कि जो हमारा स्प्लीन है, उसे हम सभी ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का कब्रिस्तान भी यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस की अगर आप यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई प्लीहा क्या है? तो हमारा आमाशय यानी जो हमारा स्टमक होता है उसके पीछे की ओर यह पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना है कि यह रस्सी का अंग और ग्रंथि की तरह कार्य करता है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि यह हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहलाया जाता है। और नेक्स्ट सबसे लास्ट में आपको याद रखना है कि इसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, चलो बेटा बताया मैंने, आपका जो आमाशय होता है ना, स्टमक होता है, उसके पीछे यह पाया जाता है। चलो नोट करो इसे। थैंक यू बच्चों, चलो सभी हम नोट कर लो इसे। ठीक है, चलो नोट करो बेटा। स्प्लीन सभी में होगा, स्प्लीन सभी में होगा। ठीक है, लेकिन होता यह है कि भ्रूणीय अवस्था में वहां पर भी आरबीसी बनती है। ठीक है, चलिए प्रिया पहले की क्लास बेटा पहले करो। ठीक है, कैसा ये प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी में कितना भारी अंतर है आप देखो। पहले पहली क्लास देखो, रक्त वाली ब्लड वाली पहली क्लास देखो आप, तब अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया? ओके, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आरबीसी का जो शेप होता है वह किस तरीके का होता है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है मनीष, अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बेटा, आप लोगों ने लड्डू पेड़ा खाया है? ठीक है, लड्डू पेड़ा खाया है आप लोगों ने? लड्डू होता है गोल गोल, और पेड़ा कैसे होता है? पेड़ा देखा है? जो प्रॉपर अच्छे तरीके से पेड़ा बनता है। आजकल तो पता नहीं क्या विचित्र शेप देने लगे हैं पेड़ा को भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पेड़ा के बारे में बात करें तो पेड़ा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना, गोल गोल सा होगा और बीच में से थोड़ा सा दबा हुआ होगा, है ना। तो बिल्कुल अगर आप आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो जो आरबीसी होती है वह भी किस तरह की दिखाई देती है? तो आंसर करना, बिल्कुल पेड़े की तरह दिखाई देती है। अब मैं इसकी शेप आपको दिखाती हूँ। ठीक है, चलो इसकी शेप ना हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसकी शेप हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो इसको एक काम करते हैं, कट करके मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। देखो दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? कैसा दिख रहा है? पेड़े जैसा दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी की जो शेप होती है ना बेटा, वो कैसे आप लोगों को दिखाई देगी? पेड़े की आकृति की यहाँ पर यह दिखाई देती है। कैसे आकृति की? पेड़े की आकृति की यह आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा देती हूँ ताकि कभी देखना हो तो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आरबीसी के बारे में बात करते हो तो जो आरबीसी होता है उसका आकार कैसा दिखता है? पेड़े जैसा दिखता है। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ये थोड़ी रहेगा कि आरबीसी का आकार पेड़े जैसा है, काजू की बर्फी जैसा है, लड्डू जैसा है, गुजिया जैसा है, ऐसा थोड़ी आएगा, है ना। वहां पर एक स्पेशल शब्द आएगा और वो शब्द क्या है? यहाँ पर बाई कॉन्केव शेप की होती है, यानी इस तरह की संरचना को हम सभी उभयावतल कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयावतल कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो जो आरबीसी होती है उसकी अगर आप बात करो तो उसका आकार कैसा होता है, बाई कॉन्केव होता है, यानी उभयतल होता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि अगर आप सभी किसी भी स्तनधारी प्राणी के बारे में बात करते हैं तो उनके अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि व्यस्क स्तनधारी आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। और साथ में आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अगर आप ऊंट और लांबा के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, ऊंट और लांबा के बारे में बात करते हैं, तो इनमें आपको आरबीसी में न्यूक्लियस दिखाई देता है। तो अगर आप अपने बारे में बात करें, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, इन सब के बारे में बात करें तो किसी के भी आरबीसी में केंद्रक नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं ऊंट के बारे में, अगर आप बात करते हैं लामा के बारे में, तो आप सभी को यहाँ पर क्या दिखाई देगा, केंद्रक दिखाई देगा, न्यूक्लियस में केंद्रक दिखाई देगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये लांबा क्या होता है ना। अब कुछ बच्चे यहाँ पर पूछेंगे कि मैम ये बताओ कि ये जो लांबा होता है यह क्या होता है। तो चलो मैं तुम्हें लांबा भी दिखा देती हूँ, देखा भी होगा बहुत सारे बच्चों ने, टाइम लेता है ये थोड़ा। लामा, ठीक है। अब लामा की अगर आप बात करो तो इस तरह के जंतुओं को आपने देखा होगा। अच्छा, ये तो दलाई लामा जी आ गए। ठीक है, तरीके से दिखाते हैं, रुक जाओ। ठीक है, अब देखो, इस तरह का जानवर आपने देखा होगा, वैसे मुझे ऐसा लगता है देखा है इस तरह का जानवर। ठीक है, इस तरह का जानवर, ठीक, ओके। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरह का जो जानवर होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, लामा के नाम से यहाँ पर हम जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऊंट की अगर हम बात करें और लामा की अगर हम बात करें तो आप सभी को यह यहाँ पर देखना होगा कि इनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है वो है कि आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। अगर आप सभी आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो यह इसकी जो जीवन अवधि होती है वह कितनी होती है। वेरी गुड ऋषिता, बहुत अच्छे। तो आंसर आपको करना है यहाँ पर 120 दिनों की होती है। अच्छा, कुछ बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे कि मैम जो लांबा होता है क्या वो इंडिया में पाया जाता है। नहीं, कहीं से लेकर के आए हूँ वो बात अलग है लेकिन अगर आप देखो तो इंडिया में नहीं पाया जाता। ये अल्पाइन रीजन या बहुत ठंडा जो रीजन होता है वहां पे पाया जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमने इसे कश्मीर में देखा, नहीं हमने इसे हिमाचल प्रदेश में देखा, नहीं आपने याक देखा होगा। ठीक है, लामा जो होता है वो इंडिया में नहीं मिलता है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो ये आपका आरबीसी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। चलिए, अब हेडिंग डालिए यहाँ पर WBC। चलो बच्चों थोड़ा सा तेजी से पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं WBC के बारे में। WBC का क्या मतलब है, सब बहुत सिंपल है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, जब हम यहाँ पर WBC के बारे में बात करते हैं तो जो WBC होता है इसमें वर्णक नहीं पाया जाता, इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है, जबकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अच्छा ठीक है, हैंडवारा गाय, अच्छा ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पर WBC के बारे में बात करते हैं तो WBC की अगर आप बात करो तो कोई भी वर्णक यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ये किसके जैसा दिखाई देता है, अमीबा की तरह दिखाई देता है और यह कार्य भी बिल्कुल अमीबा की तरह ही दिखाई देता है। अब आप सभी को यह बात भी बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर हम अमीबा के बारे में बात करें तो अमीबा का कोई शेप साइज नहीं होता। अगर आप अमीबा को यहाँ पर देख रहे हो तो यह
ठीक है। अमीबा को अगर आप देख रहे हो तो कभी यह ऐसे दिखता है, कभी यह ऐसे दिखता है, कभी यह ऐसे दिखता है, ठीक है। तो अमीबा का जो शेप होता है या जो आकार होता है वो आप देखेंगे यहाँ पर इररेगुलर होता है, अनियमित होता है। तो अगर आप यहाँ पर शेप के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसका जो आकार होता है वह अनियमित होता है। इसकी मात्रा की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी जो मात्रा यहाँ पर होती है वह 6000 से 8000 WBC मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड यहाँ पर होती है। तो चलो फटाफट से इसको नोट करो, जल्दी से इसको यहाँ पे नोट करो। 18 और 19वां लेक्चर नहीं चल रहा है, ठीक है विशाल, मैं देखती हूँ। चलो पहले इसको नोट करो यहाँ पर। वर्णक क्या होता है? वर्णक मतलब होता है रंग, रंग देने वाला, ठीक है बेटा। वर्णक मतलब क्या होता है? रंग देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं WBC के बारे में। WBC की अगर आप बात करो तो इसमें वर्णक नहीं पाया जाता, कोई भी हीमोग्लोबिन यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना है कि यह अमीबा के समान दिखता है और अमीबा के समान ही यह कार्य करता है। और फिर मैंने आप लोगों को यह यहाँ पर समझाया कि जो भी यहाँ पर इसका आकार होता है वह इररेगुलर, अनियमित होता है, कोई इसका आकार नहीं होता। और फिर अब बात आती है इसकी मात्रा के बारे में। तो इसकी जो मात्रा होती है वह क्या होती है? यहाँ पर 6000 से 8000 WBC पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। ओके बच्चों, चलो। एक बच्चे ने पूछा है कि WBC कहाँ पाया जाता है? बेटा कहाँ पाया जाएगा? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रक्त पढ़ रहे हैं। तो WBC रक्त में पाया जाएगा, ठीक है। और जो रक्त होता है वो कहाँ पर पाया जाता है बताओ? पूरे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। लो, ओके। हाँ, इसका कोई कलर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। कलर नहीं होता, इसी वजह से तो इनको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो ल्यूको, ल्यूको का क्या मतलब होता है? जहां पर कोई भी रंग नहीं है, ठीक है। और साइट्स मतलब कोशिकाएं, ठीक है, सिंपल। अब बात ये क्या लिखा है बेटा इतने बड़े बड़े शब्दों में? WBC की फुल फॉर्म बता दो प्लीज, क्या लिखा है ये? फिर चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो भी हमारी WBC होती है उसकी जीवन अवधि कितनी होती है। WBC की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आंसर करना कि 3 से 4 दिनों की होती है, ठीक है। इसको हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु आता है, हमारे शरीर की रक्षा करने का काम, हमारे शरीर को बचाने का काम कौन यहाँ पर करता है? तो आंसर यहाँ पर करना कि हमारे शरीर का सैनिक करता है, और वह कौन है? WBC, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, आगे चलते हैं कि इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। जबकि अगर आप RBC के बारे में बात करो तो जो RBC होती है उसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि केंद्रक उपस्थित होता है। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो आंसर करना कि इसका जो निर्माण होगा वह लाल अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चलो लिखो फटाफट से, जल्दी से लिखो। हो गया बेटा? लिख लिया सभी ने? लाइफ स्पेन कितनी जीवन अवधि? 3 से 4 दिनों की। हमारे शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? WBC को। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है? हाँ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा कि इसका निर्माण स्थल क्या है? लाल अस्थि मज्जा, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि मैम ये जो बार बार आ रहा है क्या मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। तो जैसे RBC WBC सबकी हमने बात की, पर पीछे क्या लगा हुआ था? यहाँ पर लिखा हुआ था मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। देखो लिखा है ना यहाँ पे मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, इसका क्या मतलब होता है? तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। देखो बेटा, हमें ना एक क्या लेना है? क्यूब लेना है। क्यूब का क्या मतलब होता है? यहाँ पर इस तरह से एक घन लेना है, ठीक है। एक क्यूब यहाँ पर लेना है। क्यूब की अगर आप बात करो तो क्यूब में यानी इस घन में कोई भी एक आप यहाँ पर कोई भी एक क्या कह सकते हैं? वैसल को क्या कहते हैं?
कोई भी बर्तन, कोई भी इस तरह का बर्तन आप ले सकते हो, वेसल ले सकते हो, जो कि कैसा हो, घन आकृति का हो, क्यूब आकृति का हो, ठीक है। जहां पर आप देखेंगे कि 1 मिलीमीटर इसकी हाइट हो, 1 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई हो और 1 मिलीमीटर इसकी ऊंचाई हो, ठीक है। और उसमें जब आप यहाँ पर ब्लड भर दोगे तो उस ब्लड में कितनी संख्या होगी WBC की, 6000 से 8000, ठीक है। तो ऐसे नापते हैं, ठीक है। चलो, WBC कैसे दिखाई देगा बेटा? WBC का कोई आकार नहीं होता, अमीबा की तरह, अभी बताया था ना, इस तरह से दिखाई देता है, ऐसे, कभी भी ऐसे, कभी ऐसे, कैसे भी दिखाई दे सकता है, कैसा भी, ठीक है। अच्छा, मैम WBC का कलर क्या होता है? बेटा WBC कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, सफेद भी नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है बच्चों। चलो, तो यहां तक ठीक है, सभी ने लिख लिया। चलो, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आप सभी इसे यहाँ पर नोट करना। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारी WBC कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आके आता है WBC कितने प्रकार की होती है, और आपको आंसर करना है कि WBC की अगर आप बात करते हो तो जो WBC होता है वह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता है, ठीक है। पहले नंबर पर आएगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो अगर आप यहाँ पर WBC के बारे में बात करते हैं, WBC 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मेरे साथ बोलो एक बार, कौन कौन सी होगी? पहली न्यूट्रोफिल, दूसरी बेसोफिल, तीसरी इसिनोफिल, चौथी मोनोसाइट और पांचवी कौन सी होगी यहाँ पर? लिम्फोसाइट। 5 तरह की यह होती है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछा जाता है कि इन पांचों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला WBC कौन सा है? इन पांचों की अगर हम बात करें तो इन पांचों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला WBC कौन सा है? तो आपको क्या आंसर करना है कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला है न्यूट्रोफिल। कौन होता है? न्यूट्रोफिल। और सबसे कम पाए जाने वाला कौन सा होता है? तो आंसर आपको करना है बेसोफिल। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह बताइए कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला WBC कौन सा है? न्यूट्रोफिल। सबसे कम कौन सा है? बेसोफिल। और इन सभी की अगर आप बात करो तो सबसे बड़ी आकृति का WBC कौन सा होता है? तो आंसर करना मोनोसाइट। मोनोसाइट की अगर आप बात करो तो यह सबसे बड़ी आकृति का WBC होता है, और सबसे छोटी आकृति का क्या कौन सा होता है? तो लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया? यहां तक आपको समझ आ गया? ओके। अब इसको लिखना, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बात यहां पर बताती हूं, तो ध्यान से सुनो। अगर हम न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स के बारे में बात करते हैं तो इस तरह की जो WBC होती है उनको हम सभी ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि कणिकामयी बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बारे में तो इन दोनों को हम सभी अकणिकामयी यानी अग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। अब इन दोनों का क्या अंतर है? ये ग्रेन्युलोसाइट्स, अग्रेन्युलोसाइट्स, इसका यहाँ पर क्या मतलब है? तो बेटा जहां पर भी ग्रेन्यूल शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका हिंदी में मतलब होता है कण। कण सभी को पता है, पार्टिकल्स, कण, है ना। तो यहां पर अगर आप इन तीनों WBC को देखते हो ना तो इन तीनों WBC के ऊपर आपको कुछ कण चिपके हुए दिखाई देते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया? कणिकामयी। क्या कह दिया? कणिकामयी, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कह दिया? ग्रेन्युलोसाइट। जबकि अगर आप यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी कण यहाँ पर नहीं चिपका हुआ है, कोई भी यहाँ पर कण नहीं चिपका हुआ है, तो इसको क्या कह दिया हमने यहाँ पर? अकणिकामयी। क्या कह दिया बेटा? अकणिकामयी, यानी कि इसे हम सभी कह रहे हैं अग्रेन्युलोसाइट। तो ये मैंने क्यों बताया ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट क्यों समझाया मैंने इसको? क्योंकि कई बार ना क्या कहता है, ऑप्शन दे देगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन सभी WBC का नाम यहाँ पर आपको बता देगा, लिख देगा, और कहेगा इनमें से कौन से ग्रेन्युलोसाइट्स हैं और कौन से अग्रेन्युलोसाइट्स हैं।
इनमें कौन सा कणिकामयी है और कौन सा अकणिकामयी है। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन तीनों को क्या कहते हैं, कणिकामयी, और इन दोनों को क्या कहते हैं, अकणिकामयी कहते हैं। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन और आता है कि कणिकामयी और अकणिकामयी होने से कोई अंतर पड़ेगा क्या इनके कार्यों में? नहीं, कोई अंतर इनके कार्यों में नहीं पड़ता है। तो फिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि WBC ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। यानी अगर आप इनको देखो तो ये कैसे है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोप में, जब हम इसको देखते हैं सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हम वहां पर क्या देखेंगे कि भाई इसका आकार कैसा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये किस तरह की कोशिका है। तो हम ना अलग अलग तरह के स्टेन, अलग अलग तरह से रंग से उसको रंगते हैं और रंगने के बाद उसको देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अलग अलग जो रंग होते हैं उनसे इनको रंगा जाता है। तो जो कणिकामयी होती है वो बहुत अच्छे से रंग जाती है, और क्योंकि उनके पास ग्रेन्यूल्स है ना, कण है, तो वो अच्छे से रंग जाते हैं। और फिर जब हम उसको देखते हैं ना बड़े ही ध्यान से माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो उसकी एक एक आकृति हमको बहुत अच्छे से दिखाई देती है, ठीक है। जबकि अगर आप कणिकामयी के बारे में बात करें तो कणिकामयी को हम सभी अच्छे से नहीं रंग सकते हैं, और जब हम अच्छे से नहीं रंग सकते हैं तो इन्हें पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो अब नोट करो इसे बेटा, जल्दी से नोट करो इसे। अब एक एक चीज नोट होनी चाहिए। कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ दिन भर कमेंट ही करते रहते हैं, रिपीट रिपीट। बेटा जो पढ़ा रही हूँ पहले वो तो समझो। इसका क्या मतलब है कि जब मैं समझा रही हूँ बीच में ही तुम रिपीट बोल रहे हो, इसका मतलब कि तुम समझ नहीं रहे हो, ठीक है। तो जब मैं समझाती हूँ तो समझने की कोशिश किया करो। कुछ बच्चे होते लिखते रहते लिखते, अरे भाई क्यों लिख रहे हो इतना, क्या करोगे लिख के, इतना कॉपी भरना है? पहले समझो, फिर उसके बाद टाइम देती हूँ, आराम से लिखो, ठीक है। तो बेटा समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो आप जब समझे रहोगे ना तो आपका दिमाग तुरंत बहुत जल्दी यहाँ पर कार्य करेगा, ठीक है। चलो नोट करो इसे। अच्छा विशाल, लेक्चर 19 और 18 जो है ना, जो आप कह रहे थे नहीं चल रहा है, अब चलने लगा है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना बेटा। अनूप क्या फर्क पड़ता है इससे? क्यों तुम इतने क्यों परेशान हो, क्यों फर्क पड़ता है तुमको इतना? पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू सभी बच्चों को, थैंक यू थैंक यू। बर्थडे विश कर रहे हैं, धन्यवाद। चलो लिख लिया सभी ने? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा साइड हो जाइए मैम, ओके। बेटा अगर मैं फ्रेम से बाहर चली जाऊंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं आराम कर रही हूँ बाहर जाके, ठीक है, इसीलिए मैं खड़ी रहती हूँ। सर दर्द हो रहा है मैम, क्या करें? बेटा पानी पियो, खूब पानी पियो, ठीक है, प्राणायाम करो और खुश रहो। रात के टाइम पे थोड़ा सा हल्का खाना खाओ, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, फिर से बताती हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सुनो फिर से ध्यान से सुनो। बेटा मैंने आपको बताया, अब सभी बच्चे सुन लो पहले ध्यान से। अरे रीशु पिटाई करूंगी अब मैं तुम्हारी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, सुनो मेरी बात सुनो। अब कॉपी पेन साइड रखो, सुनो पहले, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर WBC की अगर आप बात करते हो तो पहले नंबर पर WBC कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बताएंगे यहाँ पर कि ये जो 5 प्रकार होते हैं यह कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये 5 प्रकार के WBC यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ओके क्लियर है यहाँ तक? कोमल क्यों इतना परेशान हो? तुम्हारे कमेंट में देख रही हो ना, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो WBC होती है वह 5 प्रकार की यहाँ पर होती है। पहले नंबर पर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। अगर इन पांचों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो पांचों के पांचों WBC होते हैं इनमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है?
सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वह न्यूट्रोफिल्स की होती है और सबसे कम मात्रा किसकी होती है, तो आंसर करना बेसोफिल की होती है। ठीक है, इन पांचों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इन पांचों में सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, मोनोसाइट, और सबसे छोटी WBC कौन सी होती है, तो आंसर करना लिम्फोसाइट। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि जब हम न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल के बारे में बात करते हैं तो इन तीन तरह की WBC को कणिकामयी कहा जाता है, यानी ग्रेनुलोसाइट्स यहाँ पर कहा जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और आगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट की हम बात करते हैं तो इसको हम अग्रेनुलोसाइट कहते हैं। खत्म बात, बस इतना ही। ठीक है, इतना ही। अरे कोई बात नहीं कोमल, देखो बेटा सभी बच्चों को मैं बता दूं कि मेरी क्लास में ना सारे डिफेंस वाले बच्चे हैं, मैं सारे डिफेंस वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो मुझे सबके कमेंट दिखते हैं, सबके। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि मैं सबके कमेंट यहाँ पर देखती हूँ ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम तो पढ़ा नहीं रही, दूसरों को पढ़ा रही है। तो ऐसे करते हैं बच्चे, पता बहुत नाटक करते हैं, तो इसी वजह से मैं सबके कमेंट देखती हूँ, यहाँ पर एक एक बच्चों पे नजर रहती है मेरी। मैम हिंदी में भी DNA RNA का PDF, ठीक है इमराज करवाती हूँ मैं, ठीक है परेशान मत हो। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया सभी को। चलो, क्या हो गया भाई, मेरा मैम कमेंट नहीं आता क्या, सबका कमेंट आता है। चलो अब फिर कमेंट बाजी में लग गए ना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है किसी का। चलिए अब नेक्स्ट, सभी बच्चों को धन्यवाद बहुत बहुत, आज बड़ी तारीफ हो रही है उसके लिए थैंक यू। और बेटा मेरा बर्थडे ना 20 तारीख को था, पर बहुत बहुत धन्यवाद जिन बच्चों ने विश किया है। और अब चलो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर पर। मैम यूट्यूब वाले नीट लेवल के लगते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है निखिल। अगर आप ये पढ़ोगे यहाँ पर पूरा अच्छे से थ्योरी पढ़ोगे और देन उसके बाद फिर आप बहुत आराम से यहाँ पर क्वेश्चंस करोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ओके चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ओके, अब बेटा बार बार कमेंट नहीं, बार बार कमेंट नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि WBC क्या है, हमने ये भी पढ़ लिया कि क्या उसका लाइफ स्पेन होता है, उसकी मात्रा यहाँ पर कितनी होती है, सब कुछ हमने अच्छे से यहाँ पे पढ़ लिया। अब यहाँ पर बात आती है कि WBC के प्रकार, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पर इन WBC के बारे में बात करते हैं तो इनके क्या क्या यहाँ पर फंक्शन होते हैं, क्या क्या यह कार्य यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो पहले समझना फिर लिखना। ठीक है, तो पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं दो WBC से। पहला है मोनोसाइट और दूसरा है यहाँ पर न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट और जो न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है आनंद, उनके अगर आप यहाँ पर बात करें तो इन दोनों को हम सभी भक्षक कोशिकाओं के नाम से यहाँ पर जानते हैं। कैसे, भक्षक कोशिकाओं के नाम से हम इसे जानते हैं और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, या फैगोसाइट्स के नाम से हम इसे जानते हैं। तो सबसे पहले इसको समझेंगे बेटा और फिर उसके बाद आगे इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि जब हम मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों को हम सभी भक्षक यानी कि फैगोसाइट्स के रूप में यहाँ पर जानते हैं। भक्षक कोशिकाओं की तरह हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे मन में आना चाहिए कि भक्षक कोशिका का यहाँ पर क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है भक्षक कोशिका का। तो देखो सबसे पहले जैसे इस तरीके से हमने यहाँ पर एक WBC बनाया। ठीक है, और ये जो WBC है ये बिल्कुल कैसा लग रहा है, एक अमीबा की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर ठीक है WBC है और हमारे शरीर में मान लो कि कोई बैक्टीरिया आकर के घुस गई, कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर गई। और आप सभी को यह यहाँ पर पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो बैक्टीरिया हमें रोग पैदा करेगी, है ना, हमारे शरीर में अगर आ गई तो रोग पैदा करेगी। तो ये जो WBC होती है ना, यह क्या कार्य करती है, किस तरह से कार्य करती है, चलो इसे समझते हैं। तो WBC क्या करेगी, इस तरह से अपने आकार को इस तरीके से बढ़ाएगी। ठीक है, अपने बाहरी आवरण को इस तरीके से यहाँ पर यह बढ़ाएगी। क्यों बढ़ाएगी, इस बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए।
क्या करने के लिए? इस बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए, ठीक है। और जब हमारी WBC इस तरह से अपने आकार को बढ़ा रही है, WBC को पकड़ने के लिए बढ़ा रही है, तो इस तरह की संरचना को हम सभी किस नाम से जानते हैं? इस तरह की संरचना को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर करना कि इसे हम सभी कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं इस तरह की संरचना को? स्यूडोपोडिया। और हिंदी में इसे हम कूटपाद के नाम से जानते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्यूडोपोडिया के बारे में, तो स्यूडोपोडिया का यहाँ पर क्या मतलब होता है, चलो इसे समझते हैं, ठीक है। स्यूडो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, या फिर कह सकते हो जो वास्तविक नहीं है, ठीक है। और आगे हम यहाँ पर बात करते हैं पोडिया, ठीक है। क्या? पोडिया। तो पोडिया का क्या यहाँ पर मतलब होता है? तो आंसर आपको करना है, इसका मतलब होता है हाथ और पैर। क्या मतलब होता है? हाथ और पैर, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया, अब भाई कोशिका है, कोशिका का हाथ और पैर तो होगा नहीं, तो इसी वजह से यह क्या बनाता है? स्यूडोपोडिया। किसको पकड़ने के लिए? उस बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए, ठीक है। फिर आगे हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि यह जो WBC होगा, यह इस तरीके से क्या करता है? जो बैक्टीरिया होती है उसको इस तरीके से यहाँ पे पकड़ लेता है। पकड़ लिया इसने, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे इसने पकड़ लिया, ठीक। और पकड़ने के बाद फिर यह क्या करेगा? यहाँ पर इसको इंगल्फ कर लेता है। इंगल्फ, इंगल्फ का मतलब होता है भक्षण कर लेना, भक्षण कर लेता है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के टाइम पे राक्षस होते थे, ठीक है। तुम जा रहे हो, अचानक से राक्षस आ गया, हा 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 हा, आज तो मैं तुम्हें पूरा कच्चा खा जाऊंगा, बहुत अच्छा भोजन मिला है मुझे, स्वादिष्ट। और इसने यहाँ पर क्या किया? उठाया और आपको खा गया, उसे चबाया भी नहीं, ऐसे ही खा गया, ठीक है। तो भक्षण कर लेना। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर हम अमीबा के बारे में बात करते हैं, तो जो अमीबा होता है वह क्या करता है? बैक्टीरिया का भक्षण यहाँ पर कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा? भक्षण यहाँ पर इसको कर लेता है, एकदम निगल लेता है, खत्म कर देता है, एकदम खा के एकदम खल्लास, ठीक है। तो इस तरह से जो कार्य यहाँ पर होता है, इस प्रक्रिया को हम सभी क्या कहते हैं? यहाँ पर फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस के नाम से हम सभी इस प्रक्रिया को जानते हैं। क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं कि भक्षण कर लिया, ठीक है। ओके, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम आपका नाम क्या है? वाह बेटे मेरे होनहार पूत बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा पूछा है मैम इतना याद करेंगे तो रिवीजन का टाइम हम इधर से कहाँ से लाएंगे? तो आशीष छोड़ दो तैयारी करना है, छोड़ दो बेटा। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं, मान लो कि कुछ बच्चों को मैं लेके गई कि चलो एवरेस्ट चढ़ेंगे, तो कुछ बच्चे बोले हाँ हाँ हम भी करेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, एवरेस्ट चलेंगे, एवरेस्ट चलेंगे, ठीक है। और जैसे ही मैंने इनको कहा कि चलो चढ़ना शुरू करो, तो कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं? मेरा तो फेफड़ा ही काम नहीं कर रहा है, मैं कैसे चढ़ूंगा? तो आशीष ऐसे है, ये बच्चे हो आप? नहीं ना, देख के ही डर गए। अरे नहीं भाई, पहले 1 बाय 1 स्टेप चढ़ो तो पहुंचोगे ऊपर। तो बेटा इसी तरह से प्रिपरेशन भी होती है, ऐसे हिम्मत नहीं हारते कि यहाँ पर देख करके डर गए, हाय मैम कैसे करेंगे, ठीक, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो कल को जब दुश्मन हमला करेंगे तो ऐसे ही थोड़ी हम पीछे हट जाएंगे, हम कहेंगे कि वो हमें 2 गोली बरसाएंगे तो हम 4 गोली बरसाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि हो मैम ये कैसे होगा, अरे क्यों घबरा रहे हो यार, ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, क्या दिक्कत है, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करो, फिर चलो। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल अमीबा के जैसे होता है, स्यूडोपोडिया। जैसे शुरू में मैंने क्या बताया कि WBC की अगर आप बात करते हैं मनीष, ये जो तुमने डायलॉग लिखा है ना, ये आजकल मेरा बड़ा फेवरेट है। हे प्रभु हे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये मेरा आजकल फेवरेट डायलॉग चल रहा है आजकल, ठीक है। चलो लेकिन बहुत बढ़िया डायलॉग है ये क्या हो गया चलो ठीक है, ओके। हाँ राहुल ठीक है, ओके।
चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पहले नंबर पर कि जब हम यहाँ पर WBC के बारे में बात करते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बताया कि जो हमारी WBC होती है वह एक अमीबा की तरह कार्य करती है ना, समझाया था ना बेटा। तो अमीबा भी तो स्यूडोपोडिया बनाता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हमारी WBC के बारे में, तो जो WBC होती है वो भी स्यूडोपोडिया बनाती हैं और इस तरह से भक्षण करती हैं। और इस प्रोसेस को हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? तो आंसर आपको करना फेगोसाइटोसिस के नाम से यहाँ पर हम जानते हैं। ठीक है, चलो मैम आपने आरबीसी में प्लेटलेट्स के बारे में नहीं बताया है। वाह अनु वाह, इस बच्चे को ना कौन सा पुरस्कार दूं मैं। बेटा पहली चीज तो ये है, ये बताओ कि हम आरबीसी में प्लेटलेट्स क्यों पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे? मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी कुछ भी। अरे भाई पहले आरबीसी पढ़ोगे, फिर डब्ल्यूबीसी पढ़ोगे, फिर प्लेटलेट्स पढ़ोगे, तीनों अलग अलग तरह की कोशिका है ना। तो हे भगवान, हे भगवान जी, मुझे ताकत दे इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, ये नॉनसेंस टॉक नहीं करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी उपयोग करो, ठीक है। हाँ 21 तोपों की सलामी अगली बार देंगे। चलो तो यहाँ तक समझ आ गया बच्चा, यहाँ तक क्लियर है? डन, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि जब हम किसी भी WBC के बारे में बात कर रहे हैं तो जो WBC होता है वह यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी सॉलिड यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, खतरनाक तरीके का, जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई भी रोगाणु आ रहा है, कोई भी पार्टिकल आ रहा है, कोई भी ठोस पदार्थ है, उसको भक्षण कर रहा है, उसको खा के खत्म कर रहा है, तो उसे हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? तो आंसर आपको करना है कि उसे हम सभी फैगोसाइटोसिस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। लेकिन मान लो कि अगर यह बैक्टीरिया विष निकाल रहा होता, ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि आपने कोई ऐसा खाना खाया जो जहरीला था, या फिर आपने कुछ ऐसा पी लिया जिसमें जहर जैसा कुछ था, तब यहां पर क्या होगा, है ना, सेम यही प्रोसेस होगी। लेकिन उस प्रोसेस को हम सभी किस नाम से यहां पर जानेंगे बेटा? पिनोसाइटोसिस के नाम से जानेंगे। किस नाम से? पिनोसाइटोसिस। तो कैसे यहां पर आप लोग याद कर सकते हो इस चीज को? तो पीनो, ऐसा नहीं लग रहा, पीनो, पीलो, पीनो, पीलो, ठीक है। तो अगर कोई भी लिक्विड या विष की अगर हम बात करें तो उसका अगर भक्षण हो रहा है, उसको अगर खत्म किया जा रहा है, तो उसको हम सभी क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। और अगर कोई ठोस है, कोई सॉलिड है, बैक्टीरिया है, वायरस है, पोलन ग्रेन्स, परागकण है, जो आप मतलब कुछ भी अगर यहाँ पर ऐसा है जो आप, डस्ट है, धूल धक्कड़ है, जो भी आपके शरीर को कष्ट दे सकता है, रोग पैदा कर सकता है, और लेकिन कैसा है बेटा? ठोस है, ठीक है। तो उसकी अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो उसे हम सभी क्या कहते हैं? यहाँ पर फैगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। चलो तो कुछ बच्चे कह रहे थे नोट करना है मैम, लो करो, नोट करो, चलो नोट करो, ठीक है पूजा, मैं चेक करती हूँ, ठीक है। चलो हो गया बेटा, लिखो इसे फटाफट से, लिखो यहाँ पर। शुभम उस चीज को तो तुम ही हैंडल कर सकते हो बेटा, ठीक है, ओके। चलो और कुछ? ठीक है, हो गया। नेक्स्ट स्लाइड भी देख लो। ठीक है बच्चा पार्टी, हो गया यहाँ तक? चलिए टाइम भी हो गया है, ओके। तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं, और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। आज तो मुझे बहुत मजा आया पढ़ाने में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया फिर भी ठीक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, फिर से एक बार वीडियो को देखना, ठीक है बेटा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो कल कल की क्लास में आप लोग यहाँ पे पूछ लेना। अरे अनूप कोई बात नहीं बेटा, सब यहाँ पर एक जैसे ही हैं, हम सभी लाइक अ फैमिली हैं, ठीक है। तो कोई वैसी वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ो, खुश रहा करो।
ठीक है, चलो सभी बच्चे बड़े खुश होकर के पढ़ाई क्या करो, पता खुशी मिलनी चाहिए पढ़ करके, ठीक है, ऐसा पढ़ो मजा आ जाए, ठीक है। चलो तो सभी बच्चों को फिर से बहुत बहुत थैंक यू। कुछ बच्चे तो आज बड़ी तारीफ कर रहे हैं मेरी, उनको भी थैंक यू। बर्थडे विश वाले बच्चों को भी थैंक यू। और अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और अच्छे से सिलेक्शन लो सभी बच्चे, और फिर मिलने के लिए आओ, ठीक है, फिर ग्रैंड पार्टी करेंगे हम सभी। अगर बाई चांस 1% नहीं भी होता तो भी आ जाना, तो भी पार्टी में बिल्कुल दूंगी आप सभी बच्चों को। चलो तो अब कल की क्लास में मिलते हैं, कल इसके आगे का पढ़ाऊंगी, और WBC पूरा करेंगे, प्लेटलेट्स पूरा करेंगे, और फिर हमें ब्लड ग्रुप भी यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। चलो तो कल मिलते हैं, आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।